गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस, उसके पार्ट्स, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था, मुख्य रूप से होते हैं सब्जेक्ट, और उसके भागों को हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हैज़ आल्सो सम पार्ट्स, यानी प्रेडिकेट में भी कुछ भाग होते हैं। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और मुख्य रूप से दो भाग में हम रखते हैं। पहला वर्ब एंड दूसरा ऑब्जेक्ट। ये दो भाग होते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड which shows the being or doing of an action, जो किसी कार्य को करने या होने के बारे में बताता है, यानी वो शब्द जिससे किसी कार्य के बारे में हमें होने का या करने का पता चल जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, राधा गोज़ टू स्कूल, इसमें हमको पता है जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो राधा है वो आपका सब्जेक्ट है। गोज़ टू द स्कूल ये पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन अगर हम डिवीज़न करें तो जो गोज़ है वो हमारा वर्ब है। यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, इसीलिए ये वर्ब हो गया। देखिए, प्रेडिकेट का एक पार्ट गोज़ हो गया, और टू द स्कूल आपको पता है ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो किसी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो इज़ द पर्सन, वो कोई पर्सन हो सकता है, और थिंग्स या कोई वस्तु हो सकती है, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करने का काम करता है। जैसे राधा गोज़ टू स्कूल, आपको पता है सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट है। चूँकि सब्जेक्ट में कोई पार्ट नहीं है, एक ही भाग है, लेकिन इसमें गोज़ आपका वर्ब है, और टू द स्कूल ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। कहाँ को जा रही है? तो स्कूल को जा रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है। यानी वर्ब जो है वो स्कूल के लिए बता रहा है, जाने का काम हो रहा है, लेकिन कहाँ पर? स्कूल के। तो ये दो भाग हमको दिखाई देते हैं मेनली प्रेडिकेट में। आपको बताया प्रेडिकेट गोज़ टू स्कूल पूरा हो गया, तो गोज़ वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट, ये दो हो गए। अब स्टडी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्ट में भी टू टाइप्स, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव निर्जीव होता है। एग्जाम्पल, राधा सेंड अ लेटर, आपको पता है पूरे सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। भाग करते हैं तो सेंड हमारा वर्ब हो गया, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। अब किस प्रकार का ये ऑब्जेक्ट है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? तो लिविंग लेटर होता है? नहीं होता। नॉन लिविंग होता है? नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेटर में जीवन नहीं होता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ लिविंग थिंग, सदैव यह सजीव होता है। जैसे मिस्टर गुप्ता टाट हर, मिस्टर गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ आपका। टॉट पढ़ाने का काम हो रहा है, ये वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये सब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में पार्ट करते हैं, टाट वर्ब हुआ और हर ऑब्जेक्ट हुआ। तो मिस्टर गुप्ता टाट हर, मिस्टर गुप्ता उसे पढ़ाते थे। अब हर, जाहिर सी बात है किसी फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ, और वो सजीव ही होगी। नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी नॉर्मली सामान्य कंडीशन में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम गेव हिम अ बुक, इस सेंटेंस में राम आपको पता है सब्जेक्ट है, और गेव वर्ब है, और जहाँ से वर्ब मिलता है वो पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ तक आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर प्रेडिकेट की डिवीज़न करते हैं, पार्ट करते हैं, तो आपका गेव वर्ब हो गया, हिम अ बुक पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम ऑब्जेक्ट को भी डिवाइड करें, हिम उसे दिया तो उसे जाहिर से किसी व्यक्ति को दिया, और व्यक्ति सजीव होता है, यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और अ बुक निर्जीव होता है, बुक निर्जीव है, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमेशा ऊपर हमने आपको बताया इनडायरेक्ट पहले ही आता है, लेकिन ऐसा
बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन यह अनिवार्य यानी आवश्यक नहीं है। दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज यूज्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा ये पहले ही आए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेंटेंस की ज़रूरत के अनुसार इट मे यूज्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभी ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी प्रयोग किया जाता है। बस थोड़ा सा उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो देखिए प्रयोग करके हम दिखा रहे हैं। राम गेव अ बुक टू हिम, राम आपको पता है सब्जेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका प्रेडिकेट सेक्शन हो गया, ये पूरा गेव वर्ब हुआ। अब बुक इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, बुक निर्जीव है इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और हेम उसे दिया, जाहिर से किसी व्यक्ति को दिया तो व्यक्ति सजीव होता है, ये हो गया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए बस ध्यान ये रखते हैं कि अगर इनडायरेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो उसके पहले टू या ऑब्लिक करके हमने ऑफ लिख दिया है, दोनों में से कोई एक जो सेंटेंस को सूट करता है केवल उसे लिखते हैं। टू या ऑफ जो सूट करे वो लगाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है केवल। आइए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस की ज़रूरत के हिसाब से जीरन, इन्फिनिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट ये तीनों आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राधा हेट स्मोकिंग, आपको पता है राधा के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया, हेट आपका वर्ब हुआ यानी यहाँ से प्रेडिकेट चालू हो गया, स्मोकिंग ये क्या है, ये आपका जीरंड है, तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, जीरंड भी। गर्ल्स लव टू सिंग, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, लव प्रेम करती हैं यानी उनको अच्छा लगता है, ये आपका वर्ब यानी प्रेडिकेट चालू हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। टू सिंग गाना गाना, यानी लड़कियाँ गाना गाना पसंद करती हैं, उनको अच्छा लगता है, ये आपका हो गया इन्फिनिटिव। और द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, टीचर ने हरी को मॉनिटर बना दिया। अब इसमें देखिए द टीचर आपका सब्जेक्ट हुआ, बाकी पूरा पार्ट ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट का डिवीज़न करें तो अपॉइंटेड आपका वर्ब हो गया, हरी आपका ऑब्जेक्ट है, और हरी सजीव है या निर्जीव, तो निर्जीव नहीं सजीव है, इसीलिए ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर, ठीक है। इतना एपिसोड इस वीडियो में है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आगे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।